लेकिन वो छात्रों के मसले पे मंच पे आए, उन्होंने अनशन भी रखा हुआ है। तो यहाँ पे भी कई सारे ऐसे संशय की गुंजाइश थी और सवाल उठ रहे थे। अब अचानक से दिल्ली पुलिस का रातों रात बदल गया। सतीश गोलचा के रहते हुए दिल्ली पुलिस ने इतनी सख्ती नहीं बरती थी, इतना आक्रामक दिल्ली पुलिस नहीं हुई थी। लेकिन नए दिल्ली पुलिस के कमिश्नर आते हैं और सुबह होते ही 20 तारीख को छात्रों पे बिल्कुल से हमला कर दिया जाता है, हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। ठीक है, इन चीजों को देखें तो कई सारे सवाल हैं जो बुला रहे हैं, जहन में उठ रहे हैं। और बल्कि आज मैं सोच भी रहा था और अपनी टीम से रूबी पूछ भी रहा था कि भाई ये राम मंदिर वाला ट्रस्ट का क्या इशू चल रहा है, वो खबर कहीं पीछे दब गई है शायद। उसी की तरफ आपने एक इशारा दिया कि बहुत सारे कहते हैं ना कि एक बड़ा जख्म दे दो तो छोटे कई रिश्ते घावों का दर्द भूल जाता है इंसान। वो देश के साथ लगभग हो रहा है। मेरे साथ उज्जवल दीपक जी जुड़ गए, उनका स्वागत कर लेता हूं। बाबूलाल शर्मा जी पहले से जुड़े हुए हैं। उज्जवल जी, उनके सवाल के बाद आपके पास आता हूं। बाबूलाल शर्मा जी, छत्तीसगढ़ में और देश में इस वक्त जो चल रहा है, ये सियासत के नफे नुकसान की कहानी सबको समझ आ रही है। क्या लग रहा है, आप धर्मेंद्र प्रधान पर इतना बड़ा स्टेक बीजेपी लगा रही है, रूबी अरुण जी ने बहुत अच्छे से उसका विश्लेषण किया, पर आपको क्या लगता है, क्योंकि अनुभव में आप हम सबसे बड़े हैं, आपने सियासत को बहुत अच्छे से देखा है, धर्मेंद्र प्रधान एक मंत्री पर इतना बड़ा स्टेक मोदी सरकार अगर लगा रही है तो क्या वजह हो सकती है सर? देखिए, नौजवान छात्र हैं, हर घर में नौजवान हैं, सबके बच्चे हैं, एक भावना बनती है बच्चों के प्रति, वो भावना की कमी दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं जो है पॉलिटिकल बेस बन गया है ये एक प्रकार से जी। इसको पॉलिटिकल बेस बनाने का प्रयास पूरा का पूरा हुआ है। और जिस तरीके से लाठी भांजी गई है, मार काट मची है वहां पर, और जिस तरह से छात्र जो है मारो मारो, जितना मारना है मारो कह रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि छात्र कुछ जो कह रहे हैं वो मानकर चल रहे हैं कि हम जो चाहते हैं वो होना चाहिए। इसके बदले हम चाहे जितना भी मारना है हमको मार लो, लेकिन हम जो मांग कर रहे हैं वो मांग पूरी होनी चाहिए। तो बड़ी साफ साफ बात है कि एक मंत्री के लिए जिसके कारण जो है, जिसके रहते हुए इतना बड़ा बड़ा कांड हो गया, इतने बड़े बड़े पेपर लीक वाले मामले हो गए, तो उस पर इतना बड़ा दांव खेलना जो है किसी सरकार के लिए जो है बहुत महंगा सौदा मेरी नजर में। दूसरी चीज ये है कि सरकार क्यों कर ऐसा कर रही है, क्योंकि पहले के आप देखिएगा पुराने जमाने के अंदर में जो है तुरंत इस्तीफा दे दिया जाता था। अगर किसी रेल मंत्री ने इस्तीफा दिया था कांग्रेस के जमाने में, बाद में भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं इसमें कोई घटना घटी तो उसके जिम्मेदारी लेते हुए हट गए, भले ही उनका इस्तीफा स्वीकृत नहीं हुआ, वो बात की बात है। लेकिन जो है एक कम से कम प्रदर्शन तो हो जाता कि हाँ भाई मैं अपनी तरफ से इस्तीफा दे रहा हूं, तो एक बात बनती। लेकिन ये तो वो एक तरफा हो रहा है, जो भी हो रहा है पूरे देश में इसका फैलाव हो रहा है, ये कोई अच्छी बात नहीं है और देश के लिए भी अच्छा नहीं है, किसी भी हाल में अच्छा नहीं। आप ठीक है बचा लीजिए, आप कितना भी ये सुरक्षा दे दीजिए सरकार को कि नहीं सरकार हमारी सही है, हमारी सरकार गलत नहीं कर सकती, हमारी सरकार कोई गलत नहीं कर रही है, कार्रवाई कर रही है, लेकिन जो है जो एक स्थायी नुकसान इसका दिख रहा है मुझको युवाओं के बीच में और देश के अंदर में, वो स्थायी नुकसान जो है भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ेगा। अब उसको किस तरह से झेलती है, चुनाव में क्या होता है, वो बाद की बात है। लेकिन फिलहाल जो मुझे दिखाई दे रहा है एक स्थायी जो है नुकसान भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ सकता है। जी ठीक है। उज्जवल दीपक जी आपके पास आता हूं। उज्जवल दीपक जी, आज बीजेपी ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया और दीपक बैज ने कहा यह सीधे तौर पर कांग्रेस के दफ्तर पर हमला था। जिस तरह से आप लोग पहुंचे, तमाम तरह के विरोध प्रदर्शन किया। आप देखिए, राहुल गांधी ने प्रदर्शन किया, पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन किया, बिल्कुल प्रदर्शन किया, उग्र प्रदर्शन लेकिन वहां पर नहीं था। जंतर मंतर पर जो हुआ वो उग्र हुआ, बिल्कुल स्वीकार करते हैं, उसको देखी तस्वीरें सभी ने। पर ये इतना ज्यादा उत्तेजना में आकर के बीजेपी पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रही है। सर मेरा सवाल वही है फिर कि ये छात्रों के लिए इतना आक्रामक विरोध प्रदर्शन बीजेपी ने कभी क्यों नहीं किया, जब इतने सारे पेपर लीक हो रहे थे, जब इतने बच्चे सुसाइड कर रहे थे। जगदलपुर की एक बच्ची के पिता कल हमारे साथ जुड़े थे सर, वो रो रहे थे। आप अगर उस डिबेट को देखेंगे तो आपका दिल पसीज जाएगा। उनकी बच्ची ने सुसाइड कर लिया सर, और वो कह रहे थे मेरी बच्ची जब पहला पेपर देकर आई थी तो वो कह रही थी 650 से ज्यादा अंक लेकर आऊंगी, पापा लिख कर रख लो, और मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं लिख कर देती हूं आपको। लेकिन फिर पेपर कैंसिल हो गया और उसके बाद से वो सदमे में चली गई, कहने लगी अब पता नहीं कैसे पेपर आएगा, मैंने पूरी तैयारी की। तो सर जब
जगदलपुर की, छत्तीसगढ़ की बेटी मरती है तब आप लोगों का सड़क पर उतरने का मन नहीं करता। जब इतने सारे बच्चों के, करोड़ों बच्चों का भविष्य दांव पर होता, आप लोग सड़क पर नहीं उतरते। और जब कांग्रेस कोई प्रदर्शन करती है, आप लोग पूरे देश में एक साथ सड़कों पर उतरते, इतने आक्रामक होकर। सर, पार्टी बड़ी है या देश? अभिलाष जी, जगदलपुर के उस बच्ची के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। आप मुझे ये घटना मालूम नहीं है। आपके बताने के अनुसार मैं इस घटना पे यकीन कर रहा हूँ कि ऐसा हुआ है जी। और मैं गहरी संवेदना है मेरी। और जहां तक प्रदर्शन की बात है, मैंने खुद लीड किया हुआ है। जब पीएससी घोटाला हुआ था छत्तीसगढ़ में, हम सड़क पे उतरे हैं, हमने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। आज भी झारखंड में वहां पे जो रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ है उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सड़क पे उतरी है। जगह जगह पे मेरे पास अभी लिस्ट है, 2004 से लेकर 2014 तक 10 ऐसे केसेस हुए कांग्रेस शासनकाल में, मनमोहन सिंह जी के शासनकाल में, और किसी मंत्री ने, किसी प्रधानमंत्री ने, किसी भी व्यक्ति ने इस्तीफा नहीं दिया था। और कांग्रेस के जो पीएससी घोटाला था वो तो जग जाहिर है कि अपने चहेतों को सीटें बेची गई थी यहाँ पर उस समय कांग्रेस पार्टी चुप थी। हमने तो कभी ये मांग नहीं कि हमने तो सिर्फ पीएससी के घोटालेबाजों जो चेयरमैन थे पीएससी के, उनका इस्तीफा मांगा था और आज वो जेल के अंदर है। कांग्रेस पार्टी ने तो जिम्मेदारी को लेने से मना कर दिया था। हमने तो जिम्मेदारी ली, केंद्र सरकार ने तुरंत अगले 25-26 दिन के अंदर रीनीट एग्जाम कराया जिम्मेदारी लेते हुए, और अगले 20-25 दिन के अंदर एग्जाम्स भी डिक्लेयर हो गए। इतनी कड़ी सुरक्षा में इतना बड़ा एग्जाम कराना, सरकार ने जिम्मेदारी पूर्वक काम किया है। इस पे कहीं कोई कमी पेशी नहीं रखी गई है। जहां तक बात है इस पे की, तो चुनी हुई सरकार है, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है। अगर राहुल गांधी जी को यह लगता है कि वो बांग्लादेश और नेपाल की तरह युवाओं को भड़काकर, बरगलाकर, संसद भवन में मार्च कराकर, या बिना परमिशन के, बिना सूचना के अति संवेदनशील प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाकर धरना प्रदर्शन कर लेंगे, तो ये लोकतंत्र में जायज नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी जगह प्रदर्शन किया है पूरे देश में, बाकायदा सूचना दी गई, अखबारों को भी सूचना थी कि हम ऐसा कुछ करने वाले हैं। कोई चोरी छुपे काम नहीं हुआ। हम बिल्कुल दबे पांव नहीं गए। जहाँ से राहुल गांधी जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बर्थडे का बहाना लेके सब लोग वहां पहुंच गए, तो अति संवेदनशील मामला है प्रधानमंत्री आवास के बाहर ऐसा कुछ होना। ऐसी घटनाएं पास्ट में भी हुई हैं। उनकी खुद की नानी की हत्या हुई है उसी प्रधानमंत्री आवास के अंदर। तो राहुल गांधी जी को इतनी समझ होनी चाहिए कि नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका नहीं है कि वो राष्ट्रपति निवास के अंदर जाके बिस्तर पे चीर फाड़ करेंगे और वहां के उपहार चुरा के ले जाएंगे। तो लोकतंत्र का सम्मान करना बड़ा जरूरी है। और जहां जैसा साथी बता रही थी, रूबी जी शायद उनका नाम है, कि जो पहले जो ये आंदोलन हुआ, ठीक, तो सरकार ने पूरा अलाउ किया, पूरी परमिशन दी। जंतर मंतर पे परमिशन ना होने के बावजूद उनको कभी कोई रोक टोक नहीं हुई। पर जब इस पर राजनीति चालू हुई, उस आंदोलन को धार्मिक बनाया गया, भगवान श्री राम को गाली बकने, हिंदुओं को, ब्राह्मणों को, प्रधानमंत्री मोदी जी को अपशब्दों से प्रयोग किया जाने लगा, दुनिया भर के आंदोलन जीवी परजीवी लोग वहां पर आने लग गए, तब सरकार को तकलीफ हुई। और जब प्रदर्शन उग्र हुआ तब सरकार ने कंट्रोल में लिया, जो सरकार का अधिकार है। अभी मैं प्रदर्शन से आ रहा हूँ भाजपा के, वहां पर हम पे अश्रु गैस के गोले दागे गए, हम पे वाटर कैनन से हुआ, मुझे भी चोट लगी है। पर वो तो सरकार का काम है कि अगर एक छोटी सी कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं और बड़ी जनता को उससे खतरा हो सकता है। सरकार का देखिए उज्जवल जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सरकार का काम है। मैं तो पार्टी का काम पूछ रहा हूं सर। ये आप कह रहे थे इस्तीफे नहीं हुए, ए राजा, शशि थरूर, दयानिधि मारन, 2G घोटाला, तमाम में आपको वीरभद्र सिंह, पवन बंसल, अश्विनी कुमार, 2008 से 14 तक के सारे इस्तीफों की लिस्ट दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। और आप कहते हैं इस्तीफे नहीं हुए। अब मैं इस सवाल को लेकर के आ जाता हूं जल्दी से रूबी अरुण जी के पास। रूबी अरुण जी, राजनाथ सिंह जी का एक बयान बड़ा इन दिनों वायरल है। वो कहते हैं ये एनडीए सरकार है, यहां इस्तीफे नहीं होते, और दिख भी रहा है, वो जो कहते हैं हो भी रहा है। लेकिन लोकतंत्र में जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को यह भरोसा कि अगर हमने एक बार किसी को मंत्री बना दिया तो वो कभी गलती कर ही नहीं सकता, नॉन बायोलॉजिकल हो गया फिर तो, जो गलती नहीं कर सकता, वो जो कहते हैं कथित तौर पर हमारे बड़े नेता। और यह भरोसा ठप्पे के साथ ऑन रिकॉर्ड मीडिया में कहना कि एनडीए में इस्तीफे नहीं होते और फिर दिखना कि नहीं हो रहे, क्या किस तरफ जा रहा है ये? क्या हमारे मजबूत लोकतंत्र की अवधारणा सिद्ध हो रही कि भाई देखिए नेता कितने अच्छे होते हैं?